दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चैनल में आप सबको लग्जमबर्ग के करीब एक पार्क के पार्किंग लॉट से खुश आमदेद। तो पहली रात जो है वो वैन के अंदर गुजर गई और सुबह हो गई है। अभी उठा मैं, आपको सारे अहवाल बताता हूँ कि वैन फेल हुई कि पास हुई। ठीक है ना। कुछ देर के बाद मैं ज़रा थोड़ा मुँह हाथ धो लूँ, थोड़ा सा हवास मेरे ठीक हो जाए, थोड़ा सा उठ जाऊँ मैं, तो फिर आपको सारा रिपोर्ट कार्ड देता हूँ मैं। ठीक है ना, चले जी। अच्छा दोस्तों, तो पहली रात जो है वो वैन के अंदर गुजर गई। इट वॉज अ मिक्स्ड बैग विच वॉज एक्सपेक्टेड। अभी मैं बिल्कुल स्मूथ वो तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो यूजुअली क्या होता है कि पहली रात जो है किसी भी अननोन जगह के ऊपर या नई अनफेमिलियर जगह के ऊपर आप होते हैं ना, तो नींद नहीं आती इतनी, एटलीस्ट मुझे तो नहीं आती। तो वही सिचुएशन इधर भी थी। पहली रात थी, बेड डिफरेंट था, पिलोज डिफरेंट थे, ठीक है ना। तो वो इट्स एक्सपेक्टेड कि नींद थोड़ी सी ज़रा अनकम्फर्टेबल थी, बट नो फॉल्ट ऑफ द कैंपर वैन, वो सब ठीक था। गलतियां मुझसे जो है तो काफ़ी हुई यार, बिल्कुल नॉविसेस की तरह। ये बिल्कुल लगता ही नहीं है जैसे मैं इतना एक्सपीरियंस्ड कैंपर हूँ, इतना एक्सपीरियंस मैंने ट्रैवल किया हुआ है। सबसे पहली बात तो ये कि मैं तकिए और रज़ाई भूल गया जनाब। पैक किए हुए थे, मैंने साइड के ऊपर रखे हुए थे, इसी तरह घर से निकल आया, तकिए और रज़ाई मैंने छोड़ दिया। उसका रिजल्ट ये निकला कि रात को सर्दी थी यार बहुत ज़्यादा। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था, देखिए ना, आदमी समझता है कि जी मिड वो है जुलाई, एंड जुलाई है, अगस्त ऑलमोस्ट आ रही है, इतनी गर्मी होगी, हब्स होगी। पंखे का मैं इतना परेशान था कि यार सिर्फ पंखे से काम होगा कि नहीं, ये पंखा सारी रात चल जाएगा कि नहीं बैटरी के ऊपर। वो जनाब उल्टा ही साहब, ऐसी सर्दी थी रात को कि मुझे बिल्कुल, मैंने स्वेटर पहन लिए फिर तो। और क्या हुआ, और क्या डिज़ास्टर हुए। बाकी सब ठीक था। द वॉशरूम में वो टेटफोर्ड का टॉयलेट जो है दैट वर्क परफेक्टली फाइन, फ्रिज वाज वर्किंग फाइन, सोलर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और जो है तो चार्ज कर रहा है बैटरी को। फ्रिज चलता रहा सारी रात, सो दैट्स गुड। लाइट वगैरह सब सही है, एवरीथिंग एल्स इज़ फाइन। तो चलें दिन का आगाज़ करते हैं जनाब, निकलते हैं। सबसे पहले कहीं कॉफ़ी शॉफ़ी पकड़ते हैं और फिर उसके बाद जो है तो आगे का वो करते हैं। हाँ, मैंने लिस्ट बना ली है, आइकिया जाते हैं। पहले तो ये रज़ाई शज़ाई और ये चीज़ें मैं ख़रीदूँ। टूथब्रश मैं भूल गया हूँ यार, कैन यू बिलीव इट। पूरे का पूरा बाथरूम का वो मैंने टॉयलेटरीज़ का बैग उठा लिया और वो ब्रश मैंने चार्जिंग के ऊपर लगाया हुआ था, वो उधर से उठाया ही नहीं। तो ब्रश ख़रीदें, रज़ाइयाँ ख़रीदें, ये रज़ाई ख़रीदें, तकिए ख़रीदें। आईना एक यार, आइकिया से एक छोटा सा जो है ना आईना भी लेता हूँ मैं, बिकॉज़ सुबह जब मुँह हाथ धोया ना तो आईना नहीं था। तो ये छोटे छोटे जनाब गृहस्थी के काम करते हैं और निकलते हैं। ठीक है, चलें जनाब, यहाँ से कूच करें। तो 2 स्टॉप्स करने हैं। पहले चलते हैं मैकडॉनल्ड्स में जो है तो नाश्ता करते हैं, करीब ही है बिल्कुल। फिर लकीली मुझे आइकिया बिल्कुल ही करीब मिल गया, आइकिया से रज़ाई और तकिए ख़रीदते हैं। चलें जनाब, पहले नाश्ता फिर आइकिया। बमर हुआ जनाब कि मैकडॉनल्ड्स आया मैं बड़े उसमें कि ब्रेकफास्ट मेन्यू उनका चल रहा होगा, ब्रेकफास्ट मेन्यू उनका बंद हो गया। तो बहरहाल सिर्फ एक कॉफ़ी और मफ़िन से गुजारा करें। बहरहाल अच्छा है, मफ़िन भी ठीक है। तो बस जल्दी से नाश्ता करते हैं, निकलते हैं आइकिया, रज़ाई शज़ाई और तकिए ख़रीदें और फिर निकलें आगे। ठीक है। अच्छा जनाब, इंतहाई फजूल नाश्ता करने के बाद मैं पता नहीं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एग मैकमफिन वो होंगे यहाँ पे ब्रेकफास्ट मेन्यू था ही नहीं। मेरे ख्याल में पता नहीं नॉर्थ अमेरिकन चीज़ है कि क्या हुआ है। नेक्स्ट स्टॉप आइकिया, इसलिए कि रात बड़ी सर्दी में गुजरी थी यार, बहुत ही बुरी।
चले जनाब। ये जी यूजुअली यूट्यूबर्स को जब यूरोप में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ये बॉर्डर क्रॉसिंग्स जो हैं ये बड़ी इंट्रीग करती हैं। तो ये देखें जनाब, हम लोग एंटर हो रहे हैं बेल्जियम में, लग्जमबर्ग से, और कोई ख़ास वो नहीं, ऑब्वियसली अभी तक तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोगों को पता ही है शेंगेन का पार्ट है, सो देयर इज़ नो बॉर्डर्स, नथिंग, यू नो, यू जस्ट अनसेरेमोनियसली एंटर फ्रॉम one country to another। ठीक है जनाब। ठीक है जी, चले IKEA से जनाब वो ख़रीदें आप। अच्छा जनाब, $300 की शॉपिंग हो गई जनाब। डस्टबिन ख़रीद लिया। ये यार चार्ली याद आ गया मुझे, तो कुत्ता मैंने ख़रीद लिया। पीछे जो है तो डिक्की में दिखा देता हूँ आपको, डिक्की में जो है तो बेडशीट्स और रज़ाई और तकिए और वो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सब सेट हो गया जनाब। वी आर ऑल रेडी टू रॉक एंड रोल टू कैले। ठीक है चलें जनाब, निकलते हैं कैले। जनाब, बेल्जियम से फ्रांस में एंटर हो गया। छोटा सा बोर्ड बस लगा हुआ था कि जी फ्रांस स्टार्ट हो गया। सो वी आर नाउ बैक इन फ्रांस, हेडिंग टुवर्ड्स कैले। 1 घंटा 16 मिनट का रास्ता बाकी है और 761 किलोमीटर्स का सफ़र कल से किया है। 125 और रहता है, तो ये तकरीबन कोई 900 किलोमीटर का रास्ता हो जाएगा टोटल, जेनीवा से कैले। अच्छा खासा रास्ता है यार, मैं नहीं इमेजिन कर रहा था कि इतना ज़्यादा रास्ता होगा।
got a ferry in the morning tomorrow. Yeah. So. अच्छा जनाब, तो पार्कअप हो गया यार, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी जगह है, बिल्कुल मज़ेदार। फेरी टर्मिनल की जो चेक इन की जगह है, गेट है उसका, वो बिल्कुल इधर सामने है। तो और बड़ी सिक्योर वो है, ये टिकटिंग ऑफिस है, फेंस लगी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त हो। तो रात इधर गुजारेंगे जनाब। ये नए ये देखें रज़ाई ख़रीदी, और जो है तो ये बेडशीट्स वगैरह, पिलोज बहुत ज़बरदस्त ले लिए मैंने, ये देखें, तो कवर शवर चढ़ा दिए उन पे नए। तो कम से कम आज रात को मैं कंफर्टेबल रहूँगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना यार। कल रात को यहाँ पे मैं आया ठहरा ये सोच के कि सुबह सवेरे जो है इधर सामने ही बिल्कुल चेक इन का वो है फेरी का। मैंने कहा सारी रात इधर ठहरूंगा आराम से, सुबह सवेरे 2 मिनट की ड्राइव है और जो है तो चेक इन कर लेंगे। हुड मैंने ऊपर किया, ऊपर सो गया मज़े से। इट वाज अ बैड डिसीजन, मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ये फेरीज़ जो हैं तो सुबह सवेरे 5-6 बजे स्टार्ट हो जाती हैं। तो सारी रात वो कमर्शियल ट्रक्स आते रहे और बोर्ड करते रहे फेरीज़ को, रत्ती बराबर नींद नहीं आई बिल्कुल। बहरहाल अब थोड़ा सा ज़रा थका हुआ भी हूँ मैं, निकलते हैं कहीं पे कॉफ़ी वॉफ़ी ढूंढते हैं, कोई नाश्ता ढूंढता हूँ मैं। अभी 1-2 घंटे हैं चेक इन करने में। चलें जनाब, एक शहर की तरफ चक्कर लगाते हैं। अपेरेंटली कोई बेकरी है जो खुली हुई है। ये है जनाब कैले शहर, सुबह 6:45 बजे, बिल्कुल डेड। यहाँ पे लगता है किसी को कोई काम शाम नहीं है। नॉर्मल शहरों में जो है तो इस टाइम लोग उठे हुए होते हैं, शहर जो है वो तैयार हो रहा होता है दिन के लिए। यहाँ पे सब के सब सोए हुए हो कह रहे हैं जी, काम करे अपना काम। अरे एक जगह का अपना एक कल्चर है, अपना एक वो है। आई मीन टू मी दिस सीम्स ऑड। वो एक आदमी सर खुजाता हुआ डस्टबिन बाहर लेके आ रहा है। मैकडॉनल्ड्स बंद है, कारफूर बंद है। अच्छा, नॉर्मली जो है तो गैस स्टेशन खुले हुए होते हैं, एटलीस्ट जिनीवा में तो गैस स्टेशंस खुले हुए होते हैं, उसमें कॉफ़ी मिल रही होती है, बज़ हो रही होती है, लोग तैयार हो रहे होते हैं, यू नो, दिन स्टार्ट हो रहा होता है। यहाँ पे तो हालांकि जिनीवा भी इज़ अ डेड टाउन एब्सोल्युटली, यू नो, आई मीन देयर इज़ नथिंग हैपनिंग इन जिनीवा, बट एटलीस्ट सुबह कोई काम शाम तो लग रहा होता है ना, जैसे लोगों को कोई काम है। यहाँ पे तो सब के सब सोए हुए हैं बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल एब्सोल्युटली डेड। सीगल एक फिर रही है हैरान हैरान, वो भी मेरे ख्याल में चाय कॉफ़ी ढूंढ रही है। गोश्त वाला एक खुला हुआ था, गोश्त वोश्त सेट कर रहा था दुकान के अंदर। एक साइकिल पे आदमी आ रहा है, खरामा खरामा। अच्छा जी, लेट्स सी। अभी गूगल बादशाह ने बताया है कि यहाँ पे एक बेकरी है और वो खुली हुई है। अब लेट्स होप हो बेकरी यहाँ पे। हाँ जी, पेटिसरी खुली हुई है जनाब, पेटिसरी खुली हुई है। वेरी
good. ज़बरदस्त यार, कॉफ़ी मिल गई और क्रोइसॉन साथ, तो बहुत बेस्ट नाश्ता होता है यार। एक क्रोइसॉन, एक 5 शोकोला खा ली, 2 कप कॉफ़ी पी ली मैंने, आंखें खुल गई। अब जनाब जो है तो चलते हैं और चेक इन करते हैं यार। चलें जी, अब जब 8 बजे हैं तो थोड़ी सी ज़रा ट्रैफिक स्टार्ट हुई है। नहीं, कितने 8 भी नहीं है, 7:30 बजे हैं, तो थोड़ा सा ज़रा लोग जागने शुरू हुए हैं। मतलब ये कि यहाँ पे 7 बजे कोई नहीं जागता। इतनी खूबसूरत लैवेंडर है यार जगह जगह के ऊपर, बहुत ही मज़ेदार, वेरी नाइस। चलो चेक इन हो गया। इसने कहा है कि लेन 12 में जाएं आप, 1212। We're all set, I guess. Good morning. Hi. Have a resident card or something? Yeah. There you go. Thank you. Bye-bye. जो मेरे ख्याल में देख रहा था ना कि 90 डेज से नॉर्मली जो है, तो चूँकि मैं स्विस रेजिडेंट हूँ तो आई कैन स्टे मोर देन 90 डेज इन यूरोप। अदरवाइज एज अ कैनेडियन आई हैव टू एग्जिट EU आफ्टर 90 डेज। तो वो ये देख रहा था जनाब कि इसका तो कोई स्टैम्प वैम्प नहीं लगा हुआ, तो ये क्या चक्कर है, रहने का इधर मजाज है कि नहीं है। तो वो दैट्स व्हाई ही आस्क्ड फॉर अ रेजिडेंट कार्ड। अच्छा जनाब, ये क्या हो रहा है, एक्सरे हो रहा है। क्या है, ये मेरे ख्याल में ब्रिटिश, हाँ, UK बॉर्डर कंट्रोल। ओके, अच्छा, वो यूरोप से एग्जिट था और ये जो है तो ये UK में एंट्री है। Good morning. There you go. So is it one person? Yeah. Lovely. Okay, so what's the yes? Well, I'm quite grumpy in that picture, so. Oh, you've got to be in the passport photos. And what brings you to the UK today, sir? For a wedding. Oh, very nice. Where's the wedding? Manchester. Oh, lovely. Yeah. And how many days will you be here for? Going back on the 4th. Is that back to Canada or do you live elsewhere? No, I live in Geneva. Oh, lovely. Yeah, yeah. So
That was my next question. Is this like, where's this car from? It's from Switzerland. Yeah. Oh, okay. Yeah. It's an interesting license plate. I've never seen it before. That's a diplomatic license plate. That Yeah. makes sense. It's all coming together in my head now. Alright, thank you, sir. Have a Thank you very much. Thanks a lot. Cheers. Twelve. अच्छा जी, चले लाइन में काफ़ी आगे हैं हम लोग। बोर्डिंग में जल्दी चढ़ जाएंगे, वापस निकलते हुए सबसे लास्ट निकलेंगे मेरे ख्याल में। हाँ चलें जी, इंतज़ार करें अब। चलें जी, फेरी पे एंट्री हो गई। ज़बरदस्त। गाड़ी बंद करें, ऊपर जाएं जनाब। ऐसी बम्बार नींद आ रही है ना मुझे कि बिल्कुल पता नहीं अब ड्राइविंग कैसे होगी 5 घंटे मैनचेस्टर तक। Attention, moving vehicles on the car deck. सॉरी यार, अपना जो आईफोन है वो मैं भूल गया गाड़ी के अंदर। तो अब जो है तो मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए ये अच्छा है कि एक छोटा कैमरा पड़ा हुआ था, तो इसी से गुजारा करना है। और नीचे डेक के ऊपर जाना है अलाउड नहीं है। बौखलाहट में ये चीज़ें हो जाती हैं ना यार। आधा नींद में हूँ मैं, कल रात को सोया भी नहीं सही। बहरहाल मैं ट्राई करूँगा जितना आपको दिखा सकूँ, ठीक है ना। अच्छा जनाब, तो ये बिल्कुल फ्रंट है फेरी की। ये देखें अगर आप तो बिल्कुल सामने जा रही है काफ़ी स्पीड से। और फेरीज़ भी आप देख सकते हैं। ये जो है ये फ्रांस की कोस्ट है, ठीक है। और तकरीबन 1.5 घंटे की वॉयज है। शुड बी इंटरेस्टिंग। मैंने जो है तो एक कॉफ़ी पकड़ ली, एक जो है तो वेजिटेरियन ऑल डे ब्रेकफास्ट का रोल ले लिया। अब इधर खूबसूरत व्यू के साथ जो है तो बैठेंगे और एंजॉय करेंगे जनाब अपनी जर्नी। आई एम सॉरी, जिस तरह मैंने आपको कहा फ़ोन जो है मुझसे गाड़ी में रह गया। शुक्र है ये छोटा कैमरा था मेरे पास हाथ में, तो इससे जैसी तैसी भी फुटेज आए उसी से गुजारा करना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं भी ये सेल एंजॉय कर रहा हूँ इस मज़ेदार खिड़की से। आप लोग भी जी इसको एंजॉय करें। पता नहीं ये वाला कैमरा कैच करेगा कि नहीं। सामने देखें चैनल के अंदर बहुत सारी कमर्शियल शिप्स हैं। अच्छा खासा बिजी चैनल है। अच्छा ये कमर्शियल ट्रैफिक होगा। और इस साइड के ऊपर पता नहीं ये वाला कैमरा कैच करेगा कि नहीं, बट सामने डोवर की वो वाइट क्लिफ्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। सो यू नो इट्स नॉट अ वेरी वाइड चैनल। जैसे ही आप फ्रांस को छोड़ते हैं तो सामने आपको डोवर की क्लिफ्स जो हैं वो नज़र आने लग जाती हैं। सो इट्स अ वेरी शॉर्ट सेल।
मैं सोच रहा हूँ यार इधर बैठा हुआ कि ये दुनिया भी अजीब ही जगह है। मैं कितनी कंफर्ट से जो है तो ये जर्नी कर रहा हूँ, इधर बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं इसको आराम से। जो लोग ये डंकियाँ शंकियाँ मारते हैं वो बेचारे, इनके लिए कितनी पेरिलस जर्नी है ये इस पानी के अक्रॉस जाना। यानी हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं मज़े से, वो लोग बेचारे बोट्स में बैठ के और गिरते पड़ते। ये दुनिया बड़ी अजीब जगह है यार। इसके अंदर जो है ना ये प्रिविलेज और ये चीज़ें जो हैं बहुत ही, इसके ऊपर बड़ा सोचना चाहिए। बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट है ये। वाई इज़ इट कि जी कुछ लोग जो हैं उनका एक कागज़ नहीं है उनके पास, या उनके पास एक किताबचा सही नहीं है, तो वो लोग नहीं क्रॉस कर सकते इसको। हम लोगों के पास एक अलग किताबचा है, अलग वो है, तो हम लोग आराम से इसको क्रॉस कर रहे हैं। बड़ा अजीब चक्कर है ये, बड़ा सोचने पे मजबूर कर देता है मुझे। देखें सामने वो वाइट क्लिप्स नज़र आ रही हैं उसकी, डोवर की। चलें जनाब, डी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। निकलें जनाब, रास्ता नापें। सख्त नींद आ रही है मुझे, फिक्र है मुझे रास्ते में कहीं सो ही ना जाऊं यार मैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अब ट्रैफिक जो है वो अलग साइड के ऊपर होगी, उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कहीं गलत साइड पे ना चल पड़ूंगा यार। एग्जिट सख्ती, डीजल भरवा लेंगे कहीं पे आना के। अभी क्वार्टर टैंक है बाकी। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस थिंग यार। 900 किलोमीटर ये चली है और क्वार्टर टैंक अभी बाकी है। कंजम्पशन इसकी बहुत ही अच्छी है यार। चलें जनाब, अहमद सईद जो है वो डांट रहा था मुझे, कहता है रास्ते में बिल्कुल जो है तो कहीं रुकना शुकना नहीं है, सीधा आना है, सीधा। चलो जी, इंग्लैंड आए, बारिश शुरू और कंस्ट्रक्शन, हर जगह के ऊपर कंस्ट्रक्शन और रोड जी बंद है। टिपिकल इंग्लैंड है।